तो आज हम समर्पण सीरीज टेस्ट 6 का 70 तक कल हमने डिस्कस किया था। आज 71 से डिस्कस करेंगे। तो 71 में क्या बोलते हैं कि आरटीआई अधिनियम के तहत जो है जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आई थी, उसके तहत ये कहा जाता है कि इसमें मिलान करना है। तो इसमें ये देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है, इसका कार्य है कि केंद्र लेवल का जो भी प्राधिकरण है, सार्वजनिक प्राधिकरण है, उनका देखरेख करना, उनका खिलाफ अपील जारी करना। राज्य सूचना आयोग जो एसआईसी है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य के सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध अपील दायर करते हैं। और जो जन सूचना अधिकारी है वो जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। 72 में देखते हैं। तो 72 का क्या है कि राज्य सूचना जो आयोग है, यह इसका राज्य सूचना आयोग की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल करते हैं, और केंद्र के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इनका राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त हो या उसकी जांच करने के लिए उनका मेन कर्तव्य होता है, और यह जो भी जांच करते हैं वह राज्य सरकार को अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 73rd में देखते हैं कि सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था, उसका अमेंडमेंट 2019 में हुआ। तो अमेंडमेंट करने के पीछे एक रीज़न था कि जो केंद्रीय के लेवल का जो सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग, उनके कार्यकाल, वेतन, सेवा शर्तें को तय करने की शक्ति दी गई। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। 74 में क्या है कि 74 में कहता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है, यह संथानम कमेटी 1962 की सिफारिश पर बनाई गई थी। और एक्चुअली यह जो है 1941 में जो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान बने थे ना, उनके ही बेसिस पर सीबीआई का गठन 1963 में किया गया। ठीक है। सीबीआई क्या करती है कि भ्रष्टाचार हो, आर्थिक जो भी अपराध हो, साइबर क्राइम्स हो, अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय प्रभाव को बनाने के लिए जांच करती है। तो 75 में क्या है कि कौन सी अदालत राज्य की सहमति के बिना सीबीआई को किसी भी मामले की जांच का निर्देश दे सकती है? तो वह सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। 76 में क्या है कि जो भी लोकपाल यानी लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 आया था, केंद्र पे लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त, यह भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित एजेंसी है। और इसके प्रथम अध्यक्ष 2019 में पिनाकी चंद्र घोष बने थे। लोकपाल की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कहा जाता है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं लोकपाल का, वह भारत के जो वर्तमान हो या पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। कानून और जो भी लोकपाल का जो अध्यक्ष हो, उसमें कानून, लोक प्रशासन आदि का एक बेदाग विशेषज्ञता वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है सी में कहता है कि सिर्फ सेवानिवृत्त नहीं, वर्तमान भी हो सकता है। 78 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम से नहीं है? तो जो लोकपाल विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एनजीओ के खिलाफ शिकायत नहीं ले सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। 79 में क्या है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, यह 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा दी गई थी, और एनडीएमए को 2006 में अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया। ठीक है। एनडीएमए का एक अध्यक्ष, उसके साथ अन्य 9 सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्षता के साथ इसमें क्या है कि 9 सदस्य की नियुक्ति करते हैं, और उन्हीं 9 सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं जो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। ठीक है। जो
NDMA 2005 के अधिनियम के मुख्य तत्कालीन कारण क्या थे कि हिंद महासागर में सुनामी आए थे, उसको लेकर के बनाए गए थे। ठीक है। 81 में क्या है? 81 में है कि कौन सा कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का नहीं है? तो राज्य योजना के लिए सरकार का ऋण प्रदान करना वित्त आयोग का काम है। ठीक है। 81। 82 में क्या है कि NDMA का कार्य है कि न्यूनीकरण मतलब मिटिगेशन। मिटिगेशन से तात्पर्य है कि आपदा के प्रभाव को घटाने से पहले किए गए जो उपाय हैं। ठीक है। बाकी जो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है आपदा के जो होने के बाद जो राहतकारी कार्य हैं उससे संबंधित है। ठीक है। 83 में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। यह प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की गतिविधि को संचालित करते हैं। 84 में क्या है कि आपदा प्रबंधन में जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों का जो समन्वय स्थापित करते हैं। तो विभिन्न विभाग कौन सा हो गया? सरकारी विभाग है, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, स्थानीय निकाय है, तो उसके समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी DDMA की होती है। और इनका जो कार्य होता है रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास में ये सहायता करते हैं। 85 में है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बनाया गया? तो 1955 में। 1955 में विधि आयोग का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था कि कानून की समीक्षा करना, सुधार के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किया गया। यह पुराने जो अप्रचलित कानून हैं उनकी समीक्षा करती है और अब तक टोटल 23 विधि आयोग बनाए जा चुके हैं और 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी हैं, दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। 86 में क्या बोलते हैं कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले बने कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उसे संशोधित ना किया जाए। यह आर्टिकल 372 में वर्णित है। 87 में देखते हैं कि विधि आयोग के कार्य के बारे में बताता है कि विधि आयोग का कार्य जो है वह विदेश से भेजे गए अनुसंधान अनुरोध पर विचार कर सकता है यदि उन्हें भारत सरकार संदर्भित किया गया हो तब। और थर्ड है कि इसका कार्य क्या होता है कि जो भी गरीब के कानून सहायता के लिए कानून को ईजी बनाना हो। ठीक है। ताकि उनके जो कानूनी प्रक्रिया का उपयोग में लाना हो और जो भी उससे अनावश्यक जो कानून है उनको हटाने का सुझाव देना होता है। तो 1 और 3 सही है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत क्या है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रत्येक मतदाता के वोट का समान मूल्य होना चाहिए और यह तब होगा जब परिसीमन जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या के आधार पर सीट सुनिश्चित करे। ठीक है। इसके लिए इसका आंसर बी हो। भारत के परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो परिसीमन जो आयोग है वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और संसद द्वारा जो बनाए गए डिलिमिटेशन एक्ट है उसके तहत ये स्टैट्यूटरी निकाय है। और अब तक परिसीमन जो है टोटल 4 बार बनाए जा चुके हैं, 1952, 1963, 1973 और वर्ष 2002। और अभी जो 5th नंबर में परिसीमन है वर्ष 2026 में परिसीमन का गठन किया जाएगा जो 2026-27 का जनसंख्या है उसके पश्चात सीटों का प्रतिनिधित्व स्थापित कराएंगे। 91 में देखते हैं कि भारत के चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्मिक मंत्रालय वो होते हैं जो नियुक्ति हो, संचालन हो, पेंशन हो उससे संबंधित हो। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। 92 में क्या बोलते हैं? 93 में बोलते हैं कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको भाग 9 का बी में जोड़ा गया, कोऑपरेटिव कमेटी। ठीक है। कोऑपरेटिव कमेटी को जो है 97th जो अमेंडमेंट हुए थे 9th बी में जोड़ा गया। 9th जो ए है इसमें नगर निकाय जोड़ा गया और 9th में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया है। 94 में क्या है
कि 94 में बोलता है कि भारतीय संविधान के 9th B के अनुसार कितनी सहकारी समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो इसको 21 सुनिश्चित की गई है, जो लोकतांत्रिक और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसको निर्धारित की गई है। 95 में क्या है कि सहकारी समिति के आकांक्षण से संबंधित आकांक्षकों या आकांक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है और यह स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इसको उपयुक्त बनाया जाता है। सहकारी समिति की जो परिभाषा है वह 9th B में दिया गया है और 243 ZH में, ठीक है, आर्टिकल 243 ZH में कोऑपरेटिव कमेटी की परिभाषा से संबंधित है। अब है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक किया गया है, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है 98, संविधान के अनुसार कौन से कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के कार्यवाही और केंद्र सरकार के जो आदेश होंगे उनको भी अंग्रेजी भाषा में दिए जाएंगे। लेकिन जो संसद में प्रस्तुत विधेयक हैं उसको हिंदी में भी अनुवाद आवश्यक है, इसलिए 3 में हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वो गलत है। 99 क्या है कि जो भारत में जो भाग 8वीं अनुसूची में जो भाषा का प्रावधान है मुख्यतः 14 भाषा थे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद जो है 92 संविधान संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। 100 में क्या है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उनके विवाद का जो निर्णय है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में जो ट्राइलेटरल सिस्टम सब कर्व से कार्यरत है, तो वर्ष 2001 से और बिहार में टोटल वर्ष 2006 में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 102 में देखते हैं कि वर्ष 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम जो आए थे उसमें महिलाओं के सभी 50% रिजर्वेशन संबंधित हैं और पिछड़े वर्ग को सभी स्तर पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण प्राप्त किया जाएगा। ग्राम सभा के कोरम की गणपूर्ति का सदस्य की संख्या कितना होना चाहिए, तो टोटल सदस्य की संख्या का 120, तभी जो उसका बैठक का आयोजन होगा। और ग्राम सभा की बैठकों के लिए 2 बैठक के बीच में मिनिमम 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बैठक होती है, ठीक है। अब है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, तो 7000 पे, ये इम्पोर्टेंट है। अब है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर 1 वार्ड सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है। मुखिया और उप मुखिया जो है अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है कि सचिव को देते हैं वो। 106 में क्या है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र डीएम को देते हैं, बिल्कुल सही। और जिला परिषद का जो उपाध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र अपने जिला परिषद के अध्यक्ष को देते हैं। 3rd है जिला परिषद का सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, ये बिल्कुल सही है। टीम इंडिया हब और ज्ञान नवाचार हब जो है ना, यह दोनों नीति आयोग के प्रमुख जो है, नीति आयोग के जो कामकाज के 2 प्रमुख अंग हैं। पटना हाईकोर्ट जो है भारत शासन अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1909 में आए थे, जिसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसके अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया था और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर थे और उन्होंने 1916 में इस न्यायालय के पहले प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य कुल न्यायाधीश जो हैं, तो टोटल जो अस्थायी हैं वो 29 हैं और 14 अतिरिक्त हैं, तो टोटल मिलाकर के 43 हो गए। और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसके आधार पर कार्य की जाती है।
बुलाई जाती है। 110 में क्या है कि राज्य सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कार्य ये होता है कि वह सचिवालय का प्रधान होता है, समस्त विभाग पर उसका कंट्रोल होता है, वह मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी होते हैं और मंत्रिमंडल का भी वो सचिव होता है, और साथ साथ वो मंत्रिमंडल का बैठक का प्रबंधन भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2015-25 से 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के 15 करोड़ की योजना की घोषणा की? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा गवर्नमेंट में जो उड़ीसा खनन निगम है उन्होंने वित्त पोषित किया कि उनका विकास, बुनियादी ढांचा, वैश्विक भागीदारी का समर्थन करेगी। 112 में क्या है कि किस राज्य सरकार ने 112 में क्या बोलते हैं कि किस राज्य सरकार ने जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड वितरण शुरू किया है। और इसके तहत जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पूरे देश में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं, जिसमें मिजोरम में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मिजोरम होगा आंसर। जनवरी 2025 में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 113 में क्या है कि भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। यहाँ पे गलती से चौथा लिखा है। मेट्रो का परिचालन 1984 में कलकत्ता में स्थापित हुआ, यहाँ गलती से 1986 लिखा है। और भारत का मेट्रो नेटवर्क अभी 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, तो थर्ड सही है। बिहार में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की धारा 5 क्लॉज 1 क्लॉज सी के तहत सुमित्रा रानी साहा को पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक कौन थे, तो गोपालगंज से संबंधित है। जम्मू कश्मीर, ये जो पुस्तक है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस ए विजुअल नरेटिव ऑफ कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज का विमोचन किसने किया है, तो अमित शाह ने किए हैं। 117 में क्या है कि ग्लोबल फायर परेड इंडेक्स यह अमेरिका जारी करती है, और पहला यूएस है, सेकंड रूस है, थर्ड चाइना है और चौथा भारत है। 118 में क्या बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है यह महाराष्ट्र में बनाए गए हैं। ये गलत स्टेटमेंट तमिलनाडु है, बाकी दोनों सही है। ठीक है। 113 में क्या है कि 13वां इकोवेरिन जो अभ्यास है वह मालदीव के बीच में बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने नदी रोको नदी बंधन योजना शुरू की है, तो पश्चिम बंगाल। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, और उसमें इथोपिया भी ऐड हुआ है, मिस्र है, यूएई है। ठीक है, और टोटल 9 मेंबर कंट्रीज एक्स्ट्रा जुड़े गए हैं। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो हरियाणा द्वारा। 2025-26 में प्रस्तावित नए टैक्स स्लैब में 12 लाख तक 0%, 12 से 16 15, 16 से 20 20 और 20 से 24 25% हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, तो ये पहला ऑप्शन सही है, और यह पाक जलडमरू मध्य नहीं, ठीक है, यह जो है मलक्का स्टेट के पास है, और यह हिंद महासागर और सुएज नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार को जोड़ने का काम करेगा। किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट आयोजन किया गया, तो दिव्यांगजन द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। और 126 में देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देहरादून में। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है, तो अफगानिस्तान। एक्चुअली अफगानिस्तान में जो तालिबानी शासक हैं, तो तालिबान के कठोर नियमों को चुनौती देने और अफगान लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आर्थिक समीक्षा बिहार में वुमेन्स जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 20% बढ़ गया है। आरबीआई की जो रेमिटेंस है वह $129.1 बिलियन प्राप्त हुए हैं। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य कौन है, केरला है। और दुनिया का सबसे जो आर्क ब्रिज है
वह 359 मीटर ऊंचा है और उसकी जो लेंथ है 1.31 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील में हो रहे मुक्केबाजी कप में 70 वर्ग में कौन स्वर्ण पदक जीता है? तो हितेश गुलिया। किस राज्य सरकार ने हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो तमिलनाडु ने। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो गाजियाबाद। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करते हैं और फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे हैं और भारत का स्थान 151 है और सबसे लास्ट एरिट्रिया है। ठीक है। भारत का AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का उद्देश्य यह है कि वन विभाग को तत्काल सूचना देना, असामाजिक गतिविधि के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के लिए। भविष्य विभाग की स्थापना किसने किया है? तो हरियाणा पहला स्टेट है। 138 में क्या है कि इसका उद्घाटन प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, तटवर्ती एरिया के लिए बीच गेम्स का शुरुआत इसका घोगला बीच पे हुआ है। समापन जो होगा INS खुखरी मेमोरियल में। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है और 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ मणिपुर शीर्ष पर रहा है। हरियाणा तो 4th नंबर पे है। किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने। ठीक है। 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। धन्यवाद।